दिया गया है मुसलमान। और यहां पर सर मैं एक बात और जोड़ूंगा, 1992 की एक घटना है, जब मैं कक्षा 11 में था। उस समय जो आज मेरी उम्र है, इस उम्र के एक मौलाना साहब थे। मौलाना क्या थे, मुस्लिम थे, दाढ़ी रखे थे, तो हम लोग मौलाना ही कहेंगे। मैं अखबार पढ़ने का तभी से आदत डाल रहा था, पढ़ रहा था। वहां वो रोज बैठते थे, तो एक दिन हमको देखे रोज पढ़ते हुए, तो उन्होंने पूछा, मुबारकपुर कस्बे के वो थे, और एक बात है मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे की, जो मऊ जिले में पड़ता है, जहां से मैं इंटर किया था। तो वो हमसे कहे कि क्या नाम है आपका, नाम वगैरह पूछे। फिर उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। बहुत आदर से हमारे लिए बात किया उन्होंने, हमारे लिए संबोधन किया। तो क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें वही बाबरी मस्जिद वगैरह का कुछ अखबार में निकला था, वही मैं पढ़ रहा था, संपादकीय में पढ़। तो मैंने उनसे कहा कि सर क्यों नहीं आप लोग राम जी का मंदिर बन जाने देते। तब बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड नहीं हुआ था, 6 दिसंबर 92 से पहले की घटना। ठीक। यद्यपि उनके बताने के बाद, जो बात मैं उनके संदर्भ दे रहा हूं, वो सुनने के बाद भी मैं भाजपा में खुद जुड़ा। 2014 तक मैं भाजपा में था, गांव में था तो एक्टिव था, जब दिल्ली और लखनऊ आ गया तो उतना एक्टिव नहीं रहा। लेकिन मेरी आंख उनके कहने पर नहीं खुली। लेकिन आज जब मेरी आंख खुल गई है, तो उस आदमी की एक एक बात सही निकल रही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी, आप लोगों को दुनिया बड़ी बुद्धिमान कौम मानती है, लेकिन आप लोग ये जाहिलियत क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कौन सी जाहिलियत कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप लोग जो ये नफरत फैला रहे हैं, ये जाहिलियत नहीं तो क्या है? इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आज हम चुकाएंगे, कल आप चुकाएंगे। उनका इशारा मुस्लिम और ब्राह्मण की तरफ था। तो मैं नहीं समझ पाया। मैं 11 में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, मेरी उम्र वही 14.5-15 साल थी। तो मैंने कहा कि नहीं, राम जी का मंदिर बन जाने से आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने अब जो एक बात कही वो सही साबित हुई, और एक बात और जो कही साबित हुई, आगे बताएंगे। उन्होंने यहीं पर यह कहा था कि बाबू आप इतने मासूम हो, चलो आपके साथ मैं पहली हथौड़ा मारता हूं उस मस्जिद पर, और मैं राम जी के मंदिर में पहली ईंट डालूंगा। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि जो लोग इसके पीछे खड़े हो मेरे घरों तक घुसेंगे, मेरे किचन में घुसेंगे, मेरी फ्रिज, तब तो फ्रिज नहीं थी, मेरा किचन चेक करेंगे हम खाते क्या है, मेरी रसोई में घुसेंगे। ये लोग यहीं तक नहीं रुकेंगे, एक माहौल बना रहे हैं, और इसमें सबसे पहले आप ट्रैप में आ रहे हैं। भारत के में रुके मुसलमानों ने आप पर भरोसा किया था, ब्राह्मणों पर भरोसा किया था, क्योंकि ब्राह्मण जो है हिंदू धर्म का मुंह है। अगर हम उससे दोस्ती किए रहेंगे तो सारा समाज हमारे साथ चलेगा, ये हमारी मजबूरी है। तब तक मुस्लिम लोग, क्योंकि कार सेवक कांड हो चुका था, तो मुसलमान लोग सपा में जा चुके थे। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम जहां गए हैं वहां हमें अब मंत्री बनाया जाएगा। आपके साथ जब वोट दे रहे थे, हमें मंत्री नहीं बनाया गया था, हम केवल वोटर थे। अब सर ये दूसरी वाली बात है जो कह रहा था। पहली बात तो साबित हो गई, घर में घुस करके चेक किया गया, फ्रिज चेक की गई। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हम अब जिसके साथ जा रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं जो जिनका हम हमेशा विरोध किया, और जो एक राजनीतिक विरोधी ताकत के रूप में हमारे आपके साथ यानी कांग्रेस के साथ होने से कभी सत्ता में नहीं आते थे। लेकिन आपने हमारे खिलाफ अब नफरत वाला काम शुरू किया है। हमारी मजबूरी है कि हम दूसरे के साथ जाएं। वे लोग हमको मंत्री बनाएंगे, वे हमें बहुत बड़े पद देंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा को कम नहीं कर पाएंगे, ये मैं जानता हूं। उस व्यक्ति ने यह कहा था, क्योंकि मुंह आप हैं, आप जो बोलेंगे हिंदू समाज वो मानेगा। और ये बात मैं क्लास में अपने बहुत बार कह चुका हूं, जो आप आज इस मंच से शेयर कर रहा हूं। उन्होंने एक बात कही कि हमें तो मोटा होने के बाद कीमत चुकानी होगी। वो न जाने कहां से उनको इतना ज्ञान आ रहा था, कौन आदमी थे, कि हम तो पहले मोटे हो जाएंगे, फिर हमारे साथ जो होगा हमारी डर दिखाई जाएगी। लेकिन आपके हाथ से अब सत्ता दूर होगी, और आपके खिलाफ जो नफरत पैदा होगी ना, आप चाहे किसी को अपने गले लगाएंगे, लेकिन कोई आपके गले नहीं लगना चाहेगा। आप इतने घृणित हो जाएंगे, क्योंकि हम ही थे जो आपको कंधे पर रखकर प्रधानमंत्री मंत्री बनाते थे। तो फिर मैंने पूछा कि तो हमको आप जाहिल कौम क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं जाहिल न कहा जाए तो क्या कहा जाए, हम तो आज तक बुद्धिमान मानते थे। वो कौन समाज होगा जो उस दूसरे समाज से नफरत कर रहा है, जो सदा से उसको अपने कंधे पर बैठाकर मंत्री बना रहा है? हमने आपसे कोई मुख्यमंत्री पद कभी मांगा? आप तो अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ जानकार होंगे। तो मैं राजनीति में तभी दिलचस्पी लेता था। मैं उस समय अपने गांव में अखबार पढ़ता था, तभी मैं दावे के साथ कहता हूं कि कश्मीरी ब्राह्मणों की जब हत्या हुई है, अखबार में एक कतरन नहीं छपा है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। मैं सन 90-91 से अपने गांव में, मेरे गांव में एक अखबार मंगाया जाता था,
तब सारे वहां पे ऊपर, और मैं ही बैठाया था, बच्चा था, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, तो पूरा गांव बैठता था, मैं पढ़कर सुनाता था। तो मैं राजनीतिक रूप से जानता था इन बातों को। तो उन्होंने कहा कि अब आपको कोई दूसरा वोट नहीं देगा, हम ही थे जो आपको वोट दे रहे थे, और अब आप केवल कुर्सी पर बैठाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन आप कोई नसीब नहीं होगी। उनकी ये तीनों बातें सही हैं। घरों में घुसकर चेक किया गया, अब आप देख ही रहे हैं, ठेले पर नाम लिखो, खोमचे पर लिखो। दूसरी बात कंटिन्यू उनकी ये सही